आपके पास कुछ इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं जैसे कि ए के ए ई जी आई ई ई टी सी, ये 4 वर्ड्स के बारे में आप जानते हैं, बहुत अच्छे हैं ये, क्योंकि बार बार हमें ये मिलते हैं हमारे इंग्लिश के सेंटेंसेस में, तो हम बोलते हैं पता नहीं क्या है ये, है ना। लेकिन हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ए के मतलब होता है आल्सो नोन एज, मतलब ये इसको और भी नाम से जाना जाता है। जैसे कि मैंने बोला कि अगर स्वाति है तो स्वाति को और किसके नाम से जाना जाता है? शोना के नाम से। तो स्वाति ए के ए शोना, तो स्वाति मतलब उर्फ शोना बोल सकते हैं। एग्जाम्पल ईजी को हम एग्जाम्पल बोलते हैं, बट ईजी का आपके पास एक रूट वर्ड जो है ई फॉर एग्जाम्पली एंड जी फॉर ग्रेशियस, याद रखें। और इसका मतलब होता है एग्जाम्पल, क्या होता है? एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद आई ई को पढ़ेंगे तो आई का मतलब होता है आई फॉर इड, ई फॉर एस्ट। इड एस्ट का मतलब होता है दैट इज, तो आप आई जहाँ पे भी दिखेगा आपको तो आप क्या पढ़ोगे इसको? दैट इज। क्या पढ़ोगे? दैट इज। फिर इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि मैं बोलूँ आई लव बायोलॉजी, आई लव बायोलॉजी तो बोला, अब इसके आगे मैंने दैट इज लिखा। क्या लिखा? दैट इज। और दैट इज का मतलब ये हुआ कि जो बायोलॉजी है इसका मतलब क्या है? आई तो पता है सबको, लव तो पता है सबको, लेकिन बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी का मतलब मैंने लिखा कि दैट इज, वो क्या है? वो है कि स्टडी ऑफ लाइफ। जब मैं किसी जानदार के बारे में स्टडी करना चाहूंगा तो उसको बोलूंगा मैं आई लव बायोलॉजी। इज दैट क्लियर? ओके। उसके बाद है ईटीसी, आपके पास हर किसी के पास होता है। आप क्या बोलते हो? आप बार बार बोलते हो एटसेट्रा 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 एटसेट्रा, कभी भी मत बोलिए, क्योंकि एटसेट्रा एक ही बार बोलना होता है। हिंदी में आप एटसेट्रा के लिए आदि आदि कहते हैं, ठीक है जी, ओके। बट आप और उर्दू में एटसेट्रा के लिए वगैरह वगैरह कहते हैं, ठीक है जी। बट इंग्लिश में आप सिर्फ एटसेट्रा कहोगे। क्या कहोगे? एटसेट्रा एक ही बार कहना है। और एटसेट्रा का मतलब होता है द रेस्ट। द रेस्ट का मतलब क्या? एटसेट्रा का मतलब ईटी का एट हो गया, ये जो सी है इसका मतलब होता है सिट्रा। क्या मतलब होता है? सिट्रा। और इसका मतलब होता है द रेस्ट। क्या होता है? द रेस्ट, मतलब बचे हुए बाकी, बचे हुए बाकी। जैसे कि मैं बोलूं कॉन्सोनेंट्स क्या है, तो कॉन्सोनेंट आपके पास बी सी डी एफ एटसेट्रा लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया? एटसेट्रा। तो आपको पता है कॉन्सोनेंट बी से लेकर जेड तक होते हैं, जिसमें वावल को छोड़ के आपके पास सारे सारे अल्फाबेट आते हैं, तो इसलिए मैंने क्या लिखा? कॉन्सोनेंट के एग्जांपल भी बी सी डी एफ और एटसेट्रा कर दिया। और एटसेट्रा को लिख दिया मैंने, क्या लिखा? ऐसे द रेस्ट लिखा। इसी को आपके पास जो एटसेट्रा होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता भी दूं, इधर जैसे लिख रहा हूं मैं, ठीक है, यहाँ पे जैसे लिख रहा हूँ, ठीक है। जो एटसेट्रा है आपके पास, जो एटसेट्रा क्या है? ईटीसी एटसेट्रा जो है, इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप बोलते हो आदि। हिंदी में क्या बोलते हो? आदि। आदि आदि आदि, क्या बोलते हो? आदि आदि। 2 बार बोल दो या 1 बार बोल दो, बात एक ही है। उर्दू में आप बोलते हो वगैरह। क्या बोलते हो? वगैरह वगैरह बोलते हो ना, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में आपने एक ही बार बोलना है, सही है। फिर उसके बाद बात करते हैं जो आपके पास दैट इज है। दैट इज का हिंदी में क्या माने हैं? दैट इज का हिंदी में माने है, अगर मैं दैट इज को बोलूं तो इसका मतलब होता है अथवा। क्या मतलब होता है? अथवा। अथवा, 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 मतलब वो ये, ठीक है जी, ओके। चलिए जी, काफी आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। थैंक यू सो मच।